इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में प्री टीजर नहीं, टीजर नहीं, ट्रेलर 1 नहीं, ट्रेलर 2 नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा प्रीव्यू आया है। वैसे ये प्रीव्यू है क्या? ऐसा शब्द जिसका मतलब कुछ नया नहीं है, बस वो शब्द नया है। ट्रेलर ही है बेसिकली, और जवान का प्रीव्यू एक जवान का ट्रेलर ही है। लेकिन जितना मजा जवान के ट्रेलर को देखने में आया, उसी लेवल का मजा इस वीडियो में आने वाला है, क्योंकि हम करने वाले हैं इस ट्रेलर का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम की स्पेलिंग पता है क्या तुझे? हाँ, चीर फाड़ करने वाले हैं यार, हिंदी ठीक है। तो चलो जवान के प्रीव्यू यानी ट्रेलर का ब्रेक डाउन करते हैं। एसआरके का जन्म होता है एक वुमेन जेल में, क्योंकि उसकी माँ है वो जेल काट रही है बाकी औरतों के साथ। बेसिकली यही एसआरके आगे जाके जवान बनने वाला है, और इस जवान की माँ इसे बचपन से इस चीज के लिए तैयार करी कि तुम्हें बड़े होकर एक आईपीएस ऑफिसर यानी कि पुलिस ऑफिसर बनना है, और मुझे मेरी बेगुनाही का सबूत देना है। मुझे नहीं, लोगों को देना है मतलब। अब एसआरके माँ को किए हुए वादे के मुताबिक आईपीएस ऑफिसर बन भी जाते हैं, और उनको एक मिशन पर भेजा जाता है, जहां पर उस मिशन पर कहीं ना कहीं एसआरके के पर्सनल रीजंस भी जुड़े हुए होते हैं। एसआरके के हीरोइक नेचर के चलते उसे मालूम चलता है कि देखो ये छोटे छोटे मिशन है, ये तो सिर्फ एक छोटे मोटे खेल है, और इन खेलों की आड़ में कोई बहुत बड़ा रैकेट खेला जा रहा है। रैकेट इतना खतरनाक कि पूरे देश को हिला के रख दे। लेकिन एसआरके के खुद के डिपार्टमेंट के लोग और गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े अथॉरिटीज इन सब के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व है। जब इन बड़े बड़े लोगों को यह अंदाजा होता है कि एसआरके को लिमिट से ज्यादा ही कुछ पता चल गया है, तो एक फेक मिशन क्रिएट करते हैं, और इस फेक मिशन के अंदर उनका मिशन होता है एसआरके की मौत। अभी लोग लगभग एसआरके को धोखे से मार ही देते, लेकिन वही बात, जवान की डेड बॉडी मिलती नहीं है, और वो मिलती है जाके किसी गांव में। जब एसआरके होश में आते हैं तो देखते हैं कि वो पूरे तरीके से पट्टियों में लिपटा हुआ, और यहाँ से जवान का पहला लुक रिवील होता है, जहाँ पूरी तरीके से पट्टियों में लिपटा हुआ है, पूरा मून नाइट लग रहा है भाई। अब उसे समझ में आता है कि जिस काम को वो हीरो बन के यानी कि पॉजिटिव साइड रह के पूरा करने वाला था, वो कभी पूरा नहीं होगा, अब उसे विलन बनना पड़ेगा। अब जवान अपनी पहुंच और दोस्तों के साथ मिलके जिस जेल के अंदर उसकी मां रही थी, उसी जेल की जवान लड़कियों को मिला के अपनी खुद की एक मिनी आर्मी क्रिएट करते हैं। अब एसआरके अपनी इस मिनी आर्मी का इस्तेमाल करके खूब सरकार से ब्लैकमेलिंग का खेल खेलेंगे, बहुत सारी बातें मनवाएंगे, और यहाँ तक कि जो उसकी माँ के दुश्मन है वो ही देश के दुश्मन बने हुए हैं, तो बेसिकली उनसे बदला भी लेंगे, और उनका सच सबके सामने लेकर भी आएंगे। और इन द एंड क्लाइमैक्स में जाते जाते जवान को या तो गायब कर दिया जाएगा, या फिर मन में एक सवाल छोड़ दिया जाएगा कि क्या ये सच में असली जवान है, या फिर हम जिसे अब तक जवान समझ रहे थे वो तो कोई और ही था। और इस तरीके से लूप छोड़ दिया जाएगा पार्ट 2 के लिए। यदि पार्ट 1 हिट हुआ तो पार्ट 2 आ जाएगा, वरना पार्ट 1 तक ही सिमट कर रह जाएगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। अब मुझे कहीं ना कहीं वॉर मूवी के ऋतिक रोशन के कैरेक्टर की जो कहानी होती है, बैक स्टोरी होती है, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता लगता है, लेकिन पूरे तरीके से मिलता जुलता नहीं है। और यार बॉलीवुड वालों ने पट्टियों से मून नाइट का लुक बना दिया भाई, कितनी बड़ी बात है। अब ये सीन देखो जहां वो जवान का टकले वाला लुक, मतलब बोल्ड लुक, अरे यार गंजा वाला लुक रिवील होता है भाई। अब देखो पहली बात तो साफ साफ फील हो रहा है कि गंजे वाला लुक है ये बिल्कुल नकली और आर्टिफिशियल है। अब क्या पता मूवी के अंदर भी एसआरके ने ये लुक सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान छुपाने के लिए लिया हो, मतलब असलियत में गंजे ना हो कहानी के मुताबिक भी। और यदि कहानी के मुताबिक असलियत में इनका ये गंजे वाला लुक है, तो कहीं ना कहीं हम ये रीजन बता सकते हैं कि भाई साहब जब उनको चोट लगी थी, जब वो बिल्कुल पट्टियों में सिमटे हुए थे, तो उनके बालों पे भी, उनके सर पे भी पट्टियां करनी पड़ी थी, जिस वजह से उनका परमानेंट ऐसा हेयर लॉस हुआ है उनके ट्रीटमेंट के चलते। और यदि ये सच बात है तो वो एक असली गंजापन भी नहीं दिखा पाए 220 करोड़ रुपए के अंदर को पैसा बर्बाद। अब देखो इसी लुक के अंदर एसआरके की खोपड़ी के ऊपर 3 वर्ड्स का एक टैटू रिवील होता है, जिसमें साफ साफ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका पहला अक्षर समझ में आ रहा है कि माँ लिखा हुआ है। और यहीं पर पूरी मूवी की कहानी है कि भाई साहब कैसे वो अपनी माँ को किए गए वादे की वजह से इन सब चीजों की शुरुआत करता है, और इनको खत्म भी उसी वजह से करेगा। ट्रेलर की शुरुआत में भी डायलॉग आता है कि मैं एक माँ को किया गया वादा हूँ, माँ को किया वादा हूँ। अब वो अपनी माँ के दुश्मन और देश के दुश्मन दोनों की बजाने वाला है सिर्फ इस वादे के चक्कर में। अब इस टैटू ने यहाँ पर खेल बिगाड़ दिया कि यदि हम ये माने कि ये जो गंजे वाला लुक है ये एसआरके का सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान छुपाने का लुक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। कौन यदि सिलिकॉन का गंजापन लगाएगा तो उसके ऊपर टैटू छपाएगा? क्यों भाई, टैटू तो असली सर पे छापा जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये असलियत में लुक होने वाला है जवान का मूवी के अंदर। और कहाँ पठान में लंबे लंबे बाल, कहाँ बिल्कुल सफाचट मैदान, वेरिएशन मिल रहा है भैया। लेकिन यार 220 करोड़ बर्बाद हो गए, गंजापन भी असली नहीं लग रहा। यहाँ पे साफ साफ झलक रहा है कि भैया यहाँ से सिलिकॉन की लेयर लगी हुई है। अब देखो ट्रेलर की शुरुआत में एक झलक आती है जिसके अंदर सारे के सारे जो पैसेंजर्स होते हैं वो मेट्रो स्टेशन से निकल रहे होते हैं, लेकिन सबका लुक एक जैसा होता है, जवान की पट्टियों वाला लुक। अब ये सीन उसी सीन का कंटिन्यू सीन है जहाँ पे एसआरके यानी जवान अपनी फीमेल आर्मी के साथ मिलके एक मेट्रो ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। यार प्लेन हाईजैक होते हैं ना, मेट्रो भी हाईजैक ही होगी क्या?
जो भी हो, समझ गए ना। अब एसआरके का अपनी गैंग के साथ मिलकर किसी को भी नुकसान पहुंचाने का मकसद तो होता नहीं है, तो अपना काम पूरा करने के बाद में जब उन्हें सेफली अपने आप को और अपनी टीम को बाहर निकालना है तो सभी का लुक एक जैसा कर देते हैं, जवान जैसा पट्टी वाला, ताकि उनके बाद सबके साथ निकलने का एक सेफ रास्ता हो। अब नयनतारा जहां तक एक ईमानदार ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे जिसे अपनी ड्यूटी से मतलब है, उसे असलियत का नहीं पता और शायद आगे जाके जब उसे असलियत पता चलेगी तो वो जवान की तरफ हो जाएगी। विजय सेतुपति वो पालतू पुलिस ऑफिसर बनने वाले जो अच्छे खासे लेवल पे और उसके स्किल्स भी बड़े खतरनाक है, लेकिन वो है पालतू उन बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े डिपार्टमेंट ऑफिसर्स का, जिनकी वजह से उसे सिर्फ और सिर्फ या तो कुछ मिल रहा है या फिर उसे सिर्फ रुपए से मतलब है। और इसी वजह से विजय सेतुपति सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाले हैं जवान के रास्ते का। अब देखो, इससे ज्यादा पोस्टमार्टम या चीरफाड़ मैंने करने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी मूवी की कहानी का दिल बाहर आ जाए, मतलब कि मेन थीम वो सबके सामने एग्जैक्टली आ जाए, शाहरुख खान की बीवी यानी गौरी खान के रूप में डूब जाए। भाई प्रोड्यूसर है वो इसमें। लेकिन मूवी का एक्शन बढ़िया होने वाला है, वो भी साउथ के टच के साथ, क्योंकि डायरेक्टर है वो एटली है और साउथ से है। पूरी की पूरी मूवी मास सिनेमा बन के बाहर निकल के आएगी। कोई भी जाके देखो, एंटरटेनमेंट मिलेगा, फुल जोश मिलेगा, चिल्ला चिल्ली सब होने वाली है। बड़े तगड़े तगड़े डायलॉग्स होंगे, तगड़े तगड़े एक्शन सीन्स होंगे और एक हीरोइज्म वाला फील होगा। अब यदि आप लोग को लगता है कि आपके मन में भी कुछ ऐसे अजम्पशंस हैं जो बहुत ही तगड़े और लॉजिकल है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। यदि मेरे अजम्पशन से किसी से एग्री करते हो तो वो भी बता सकते हो। और मुझे सबसे बड़ी बात ये बताओ कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब सलार डायनासोर होगा लेकिन जवान गॉडजिला है, कितनी सच्चाई इस बात में, बता दो मुझे अब तुम।